कबाड़ कूड़ा नहीं होता। कबाड़ को रद्दी वाले को देने से पहले आप उससे घर के बेशुमार ऑर्गेनाइजर्स तैयार कर सकती हैं, जो ना सिर्फ आपके पैसे की बचत करते हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद देते हैं। तो आइए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। कभी कभार हमारे घरों में ना इस किस्म की पानी की बोतलें आती हैं और हम इनको पानी भर के इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम इनसे घर के ऑर्गेनाइज़र भी तैयार कर सकते हैं। आपने बस करना ये है कि आपने अपने ऑर्गेनाइज़र को मुय्यर करके कि जितना आपने उसे रखना है उसके हिसाब से आपने बॉटल को कट कर लेना है और उसके बाद उसके किनारे इक्वल कर लेना है, वरना वो हाथों पे लग जाते हैं। फिर आपने अपने घर में बचा हुआ कोई सा भी पुराना कपड़ा ले लेना है। ये मेरी शलवार कमीज़ में से एक कमीज़ का कपड़ा है जो कि बच गया था, जिससे मैं ये ऑर्गेनाइज़र तैयार करने लगी हूँ। और मैं इसे अपनी तरफ उल्टी साइड पे रख के इस तरह ग्लू गन से मैं पेस्ट कर दूँगी बॉटल के ऊपर। जब आप इस कपड़े को अंदर की तरफ डालेंगी ना तो ये ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। फिर आपने अपने घर का कोई कार्डबोर्ड का एक गत्ता ले लेना है, उससे आपने इसकी बेस तैयार करने के लिए एक सर्कल कट कर लेना है। फिर आपने करना ये है कि आपके पास कोई ऐसा कार्डबोर्ड का गत्ता हो, जैसे कि ये ऑनलाइन आप कोई चीज़ मंगाए ना तो उसके साथ आता है। इस कार्डबोर्ड के गत्ते को मैं मुय्यर करके बॉटल के हिसाब से बॉटल पे पेस्ट कर दूंगी। कपड़े के थोड़ा सा ऊपर रख के पेस्ट करूंगी ताकि इसकी ना जो फिनिशिंग आए। यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा तो आपने, अगर आपके पास घर में कोई पुराना रिबन पड़ा है या पुरानी कोई रस्सी पड़ी है, उसको आप इसके किनारों पर फिल कर सकती हैं एज अ कोई डेकोरेट करने के तौर पर। वरना अगर आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल करना चाहती हैं ना तो ये तब भी आप अपने घर में ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सफ़ेद कपड़ा भी शलवार का बचा हुआ कपड़ा था जिसे मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे इसकी कवरिंग करने के लिए, और इसको मैं इस बॉटल के नीचे लगा दूँगी। इसी तरह से मैं एक और गत्ते को कवर करके बॉटल के अंदर लगाऊँगी ताकि इस पे अगर मैं कोई भारी चीज़ रख सकूँ तो वो इक्वली लगे। इस तरह से आप इसकी बेस तैयार कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। अब जब ये रेडी हो जाए तो अब मैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए, ज़रा अच्छा प्रेजेंटेबल लगे, तो मैंने यहाँ ऊन से एक चुटिया तैयार कर ली थी और मेरे पास जो बची कुची लेसें होती हैं ना वो मैं संभाल लेती हूँ। या आप टेलर को दे के आते हैं, लेसेस कोई सस्ती तो नहीं आती हैं, तो उनसे कहा करें कि जो बच जाए लेस वो हमें वापस कर दिया करें। तो हम इस तरह से छोटे मोटे कामों के लिए लेसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन ऑर्गेनाइज़र्स की, ज़रा प्रेजेंटेबल ऑर्गेनाइज़र्स की जो बड़े अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, या बहुत से स्टोर्स आजकल अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी प्राइसेस हम ऑनलाइन बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं और वो ठीक ठाक होती हैं। और जब हमारे घरों में इस किस्म के वेस्ट मटेरियल से हम कोई ऑर्गेनाइज़र तैयार करते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है कि हमने कितनी कम कीमत में कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया है कि अगर हम उसे सेल करना चाहें ना तो आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल सकती है। ये एज अ बिज़नेस भी आप काम कर सकती हैं। इस किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स को तैयार करके आप उसे सेल भी कर सकती हैं। अब आप इसमें रोटियों के रुमाल रखें, अपने स्कार्फ रखें या किचन की डोइयाँ रखें, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये किस हद तक प्रेजेंटेबल लग रहा है ये आप बहुत आसानी से यहाँ पे देख सकती हैं। आइए जी अपना नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लेते हैं। हम जब टॉयलेट टिश्यू पेपर परचेज़ करके लाते हैं ना तो उसके लास्ट में ये कार्डबोर्ड का एक मटेरियल बच जाता है जिसे हम फेंक देते हैं। अगर आप इसे ना फेंकें तो इससे आप बहुत सी चीज़ें बना सकती हैं, इवन कि ये बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। यहाँ पे जो मैं लेस इस्तेमाल कर रही हूँ ये मैंने परचेज़ की थी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं इससे कोई अच्छा सा ना ऑर्गेनाइज़र या डेकोरेशन पीस ना बना लूँगी। तो ये मैंने परचेज़ की थी, इसलिए आप ये ना समझिएगा कि ये बची कुची लेस है। यहाँ पे आप घर की कोई बची हुई लेस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके किनारों को ना मैं ऊन से फिल कर रही हूँ और ऊन को ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाने के लिए ना मैंने इसके नीचे जो हमारे घर में शॉपिंग बैग्स नहीं आते कपड़े के, उसकी ज़रा बेस बना ली थी। इससे होता यह है कि जो वाइट रंग है ना वो उभर के आता है, इसलिए मैंने हल्की सी ग्लू लगा के इसके ऊपर पहले वो शॉपिंग बैग का एक पार्ट लगा लिया था और उसके ऊपर मैं इस तरह से ऊन चढ़ा रही हूँ ताकि ये थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। और इस तरह 3 मैंने ये टिश्यू पेपर रोल तैयार कर लिए थे और अब इसकी मैं बेस तैयार करूँगी। इसको मैंने मुय्यर करके यहाँ निशान लगाया हुआ है ताकि मैं इसे कट करूँ तो ये प्रॉपर मुय्यर के हिसाब से कट हो। फिर इसके ऊपर मेरे पास एक इस तरह का कपड़ा बचा हुआ था जो कि मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया था और अब मैं इसके ऊपर ये तीनों रख के ग्लू गन से मैं इनको स्टिक कर दूँगी। रोल के अंदर वाली साइड पे मैंने वाइट पेपर पेस्ट कर लिया था क्योंकि ना वो कार्डबोर्ड का कलर ना ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था, और बॉर्डर की
की साइड्स बनाने के लिए मैंने यहाँ लेस का इस्तेमाल किया था, क्योंकि बॉर्डर के बगैर भी ये प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने जो ऊपर का फ्रेम तैयार किया हुआ था वो इस पर पेस्ट कर दिया था। और यहाँ आपने मुझे फेवर ज़रूर देनी है, लास्ट में मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज़र कौन सा लगा और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र कौन सा होगा। इस ऑर्गेनाइज़र को आप चाहें तो अपनी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों की कलर पेंसिल्स को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या छोटे मोटे स्पून्स, डिस्पोजेबल जो स्पून्स होते हैं वो आप इसमें रख सकती हैं। यह आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहती हैं। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे दोबारा से कह रही हूँ कि मुझे फेवर देना ना भूलिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों में से आपको सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज़र कौन सा लगा। और अब हम यहाँ अपना तीसरा और आखिरी ऑर्गेनाइज़र बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक शू बॉक्स रिक्वायर्ड होगा जो अच्छी यानी कि हालत में हो, और इस तरह के कुछ गत्ते आपको चाहिए होंगे। आप चाहें तो इन्हें कट कर लें। ये मैंने जो गत्ते लिए हैं, जो दूध का कार्टन आता है ना, उसके बीच में ये कट हुए ऐसे ही रखे होते हैं, तो उनको मैं उठा के संभाल लेती हूँ, क्योंकि अगर ये बच्चों के हाथ लग जाएं तो ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कार्डबोर्ड के डब्बे आप चाहें तो कट कर लें, या फिर आप किसी कार्टन वाली शॉप से ले लें कि इस तरह उनके पास उन्होंने रद्दी के तौर पे ही देने होते हैं, तो आप उनसे ले भी सकती हैं। अच्छा, यहाँ आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। अगर आप किसी एक पे मैयर करके लिख रहे हैं और उस हिसाब से चीज़ों को कट करें तो आपकी चीज़ें ना मैयरेबल कट होंगी, फिर आपको बार बार चीज़ें कट नहीं करनी पड़ेंगी। इस तरह से आपको 3 फ्रेम तैयार करने होंगे, यानी कि 3 ड्रॉज तैयार करनी होंगी शो बॉक्स के अंदर। अगर मैयर करके आप काम करेंगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, और फिर बस आपको ग्लू गन से उन्हें स्टिक करना होगा और एक फ़्रेम तैयार करना होगा। इस फ्रेम को मैं कवर करूंगी अपनी पुरानी एक शर्ट से। ये शर्ट का कपड़ा इंतहाई गला हुआ था, यानी कि हार्डली कोई मैंने 4-5 दफ़ा ये सूट पहना हो, इसको मैं सीती ही रहती थी। बीच बीच में से भी जब ये गलने लगा तो ये इस काबिल भी नहीं था कि इसे किसी और को दे दिया जाए और वो पहन ले, क्योंकि उसने भी सी के पहनना ही था। तो मैंने इस कपड़े को इस्तेमाल किया है यहाँ कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए। और यहाँ मेरे पास ये सील के कुछ पीसेस थे जिनको मैं एज अ ड्रॉर के लॉक के तौर पे इस्तेमाल करूँगी, और ये एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ हमारे तीनों ऑर्गेनाइज़र्स बन के तैयार हैं। आप यहाँ इनकी ड्रॉर्स देख सकती हैं कि ये कितनी बड़ी हैं। अगर आप छोटा शू बॉक्स इस्तेमाल कर रही हैं तो आप फिर ड्रॉर्स छोटी बनाइएगा। इसमें आप अपने हिसाब से जो रखना चाहती हैं रख सकती हैं। किचन की आइटम्स रखना चाहती हैं किचन आइटम्स रख सकती हैं, ब्यूटी आइटम्स रखना चाहती हैं वो रख सकती हैं, बच्चों की चीज़ें आप छोटी मोटी इसमें रख सकती हैं। ये आपके ऊपर है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। मुझे बताना मत भूलिएगा कि इन तीनों ऑर्गेनाइज़र्स में से आपको कौन सा पसंद आया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।